अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर आरिफुद्दीन, फाउंडर एंड सीईओ थिंक यंग कंसल्टेंट्स। आप मेरा यूट्यूब चैनल प्रोजेक्ट और रिसर्च इनसाइट्स देख रहे हैं। आज की मेरी वीडियो जो है वो पीएलएस सिम और सीबी सिम के बारे में है कि पीएलएस सिम और सीबी सिम में क्या फ़र्क है और दोनों कहाँ और क्यों इस्तेमाल होते हैं। अगर हम देखें तो सीबी सिम और पीएलएस सिम दोनों का बुनियादी मकसद इंडिकेटर और कंस्ट्रक्ट्स के दरमियान रिलेशनशिप को एस्टिमेट करना है और दोनों का एक बुनियादी फ़र्क ये है कि दोनों की स्टैटिस्टिकल कंसेप्शन जो है और मेजरमेंट मॉडल को ट्रीट करने का तरीक़ाकार है। पीएलएस सिम को हम तभी यूज़ करते हैं जब हमारा मकसद थ्योरी को एक्सप्लोर करना या प्रेडिक्ट करना होता है, और सीबी सिम को हम तब यूज़ करते हैं जब हम थ्योरी को या टेस्ट कर रहे होते हैं या थ्योरी को कंफर्म कर रहे होते हैं। डिटेल में हम इसके बारे में अपनी पावर पॉइंट स्लाइड्स पर बात करेंगे। आइए पावर पॉइंट स्लाइड की तरफ चलते हैं। स्क्वायर सिम की बात करेंगे सबसे पहले, जिसमें पीएलएस सिम जो है अकाउंट फॉर टोटल वेरिएंस। पीएलएस सिम जो है वो ऑब्जर्व इंडिकेटर में टोटल वेरिएंस का हिसाब करता है, जबकि कोवेरिएंस बेस्ड सिम जो है वो सीबी सिम डिवाइड द वेरिएंस इनटू कॉमन एंड यूनिक वेरिएंस। सीबी सिम जो है वो वेरिएंस को कॉमन और यूनिक वेरिएंस में तकसीम करता है। पार्शियल लीस्ट स्क्वायर सिम जो है वो फॉर्मेटिव एंड रिफ्लेक्टिव कंस्ट्रक्ट्स मेजरमेंट मॉडल के जो कंस्ट्रक्ट होते हैं उनको ट्रीट करने में काफ़ी मौसर साबित होता है, जबकि कोवेरिएंस बेस्ड सिम जो है वो रिफ्लेक्टिव कंस्ट्रक्ट्स के साथ ट्रीट करने में काफ़ी मौसर है। अगर हम देखें तो कोवेरिएंस बेस्ड जो है रिफ्लेक्टिव कंस्ट्रक्ट्स के साथ फॉर्मेटिव को भी ट्रीट कर सकता है अगर हम इसमें एमओएस में कुछ इजाफी फ़ीचर जो हैं वो इनकॉर्पोरेट करें, लेकिन ज़्यादातर हम फॉर्मेटिव और रिफ्लेक्टिव कंस्ट्रक्ट जो मेजरमेंट मॉडल में होते हैं तो हम पीएलएस सिम ही को तरजीह देते हैं। एस्टिमेट कॉम्प्लेक्स मॉडल कॉजल प्रेडिक्टिव अप्रोच। अगर हमारे मॉडल जो है ना वो कॉम्प्लेक्स हैं और उसमें कॉजल रिलेशनशिप है और हमने थ्योरी को प्रेडिक्ट करना है तो हम पीएलएस को ही इसमें तरजीह देते हैं। स्ट्रक्चर मॉडल इज़ कॉम्प्लेक्स एंड includes many constructs, indicators and our model relationships। जब हमारा मॉडल स्ट्रक्चर मॉडल काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो और उसमें कई इंडिकेटर हों और कंस्ट्रक्ट्स हों, एक अंदाज़े मुताबिक अगर 100 से ज़्यादा इंडिकेटर्स हों तो हमें पार्शियल लीस्ट स्क्वायर पीएलएस सिम को ही प्रेफरेंस देनी चाहिए कोवेरिएंस बेस्ड सिम के ऊपर। कोवेरिएंस सिम जो है सीबी सिम does not produce good results with much complex model like PLS। CB सिम जो है वो ज़्यादा अच्छे नताइज नहीं दे सकता अगर हमारे मॉडल ज़्यादा कम्प्लेक्स हों बनिस्बत PLS के। अगर हमारे मॉडल में इंडिकेटर्स 100 से ज़्यादा हों तो हमें PLS सिम को ही तरजीह देनी चाहिए अगर हम अच्छे रिज़ल्ट्स चाहते हैं तो। स्मॉल सैम्पल साइज़। अगर पीएलएस सिम जो है वो स्मॉल सैम्पल साइज़ के साथ भी काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट्स हमें देता है। अगर सैम्पल साइज़ 30 और 80 के दरमियान में हो तो भी पीएलएस सिम हमें अच्छे रिज़ल्ट देता है, लेकिन हमें एक ऐसे रिसर्चर एक चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि अगर हमें ज़्यादा सैम्पल साइज़ मिल सकता है तो हमें चाहिए कि काफ़ी लार्ज सैम्पल साइज़ ही यूज़ करें। इसके बरक्स अगर हम कोवेरिएंस बेस्ड को देखें तो कोवेरिएंस बेस्ड जो अप्रोच है तो जो एनालिसिस टेक्निक है वो लार्ज सैम्पल साइज़ के साथ काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट देती है। इसमें कम से कम हमारे पास 200 सैम्पल साइज़ होना चाहिए। पार्शियल लीस्ट स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन की इश्यूज़ अगर हमारे डेटा में हैं तो पार्शियल लीस्ट स्क्वायर को हमें प्रेफर करना चाहिए। वो अगर नॉर्मलिटी इश्यूज़ हैं तब भी जो है डाटा में नॉन नॉर्मल है तो भी अच्छे रिज़ल्ट देता है, जबकि कोवेरिएंस बेस्ड जो है वो अगर डेटा में डिस्ट्रीब्यूशन इश्यूज़ हैं तो वो अच्छे रिज़ल्ट नहीं देता। CBCM डज़ नॉट वर्क वेल विद डिस्ट्रीब्यूशन इश्यूज़। अगर PLS में कंस्ट्रक्ट हैज़ ओनली वन इंडिकेटर इज़ एनफ,
अगर एक इंडिकेटर भी है कंस्ट्रक्ट का PLSIM तो उसके साथ भी अच्छे और काबिले एतबार रिज़ल्ट देता है। जबकि कोवेरियंस बेस्ड अप्रोच कंस्ट्रक्ट मस्ट हैज़ मिनिमम ऑफ 3 इंडिकेटर्स, कम से कम कंस्ट्रक्ट के 3 इंडिकेटर होने चाहिए कोवेरियंस बेस्ड सिम्स को रन करने के लिए। पार्शियल लीस्ट स्क्वायर जो है उसमें लेक ऑफ गुडनेस ऑफ फिट स्टैंडर्ड्स हैं। जो पार्शियल लीस्ट स्क्वायर है, जो PLSIM है, उसमें गुडनेस ऑफ फिट के इंडिकेटर जो है ना होने के बराबर हैं। जबकि कोवेरियंस बेस्ड सिम जो है स्ट्रांगली रिलाइज ऑन द कंसेप्ट ऑफ मॉडल फिट, फॉर एग्जांपल काई स्क्वायर, VIF ETC। जबकि CBSIM की सबसे अच्छी खुसूसियत ये है कि वो मॉडल फिट कंसेप्ट के लिए सबसे बेहतर तरीका कार है एनालिसिस करने के लिए, और उसमें काफ़ी अच्छे गुडनेस ऑफ फिट इंडिकेटर्स और स्टैंडर्ड्स हैं जैसे काई स्क्वायर और VIF ETC वगैरह वगैरह। अगर PLSIM जो है हाई स्टैटिस्टिकल पावर इज़ क्वाइट यूज़फुल फॉर एक्सप्लोरेटरी रिसर्च दैट एग्जामिन्स लेस डेवलप्ड आर स्टिल डेवलपिंग थ्योरी। PLSIM जो है उसमें हाई स्टैटिस्टिकल पावर मौजूद है जो हमें थ्योरी को एक्सप्लोर करने के काम आती है, या जो थ्योरी जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है या डेवलपिंग प्रोसेस में है। इवन कि अगर हमने सेकेंडरी डेटा के साथ ट्रीट कर रहे हैं और हमने एक्सप्लोरेटरी हमारा ऑब्जेक्टिव है तो भी PLSIM एक अच्छा ऑप्शन है। इसके बरक्स अगर हम कोवेरियंस बेस को देखें तो CBSIM हैज़ लेस स्टैटिस्टिकल पावर एज़ कम्पेयर टू PLSIM। तो CBSIM भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन बनिस्बत PLSIM के वो इतने अच्छे स्टैटिस्टिकल पावर उसमें नहीं हैं। दोस्तों, पावर पॉइंट स्लाइड्स में हमने काफ़ी डिटेल से बात की कि PLS और CBSIM में क्या फ़र्क है। आप दोस्तों को उम्मीद है कि समझ आ गई होगी कि दोनों में क्या वाज़ेह फ़र्क है। आप दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल टोन पे क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप लोगों को मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।